हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रेशंस के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम है लेट A1, A2, A3 अप टू A100 बी एन AP arithmetic progression with A1 is equal to 3 and SP is equal to summation where I lies between 1 to P AI and P lies between 1 to 100 for any integer n with n lies between 1 to 20 let m is equal to 5n if Sm upon Sn does not depends on n then compute A2। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। थोड़ा डरावना जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए, हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए। तो सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, A1 is equal to 3 and m is equal to 5n, m is equal to 5n and sp is equal to summation where I lies between 1 to p ai and लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड्स ऑन n, मतलब n से फ्री है, उस पर n का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम Sm अपॉन Sn को कैलकुलेट करते हैं। तो Sm अपॉन Sn इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है, जैसे यहां पर Sp मिला हुआ है, क्या है Sp इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ AI वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू P। तो Sm क्या हो जाएगा, Sm यहां पर P है तो ये P है, तो यहां पर क्या हो जाएगा लास्ट लिमिट, मतलब अपर बाउंड्री इसकी क्या हो जाएगी m AI, और इसी तरीके से Sn के लिए क्या हो जाएगी n अपर बाउंड्री। तो यही आप नोट कीजिए यहां पर, समेशन वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू m AI अपॉन समेशन वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू n AI, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर वो n नंबर्स जो है AP में है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म, सपोज A है वो, प्लस n माइनस 1 इंटू D कॉमन डिफरेंस। तो यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा। अप्लाई करने के पहले m को भी देखिए, m के लिए क्या रिजल्ट मिला हुआ है 5n, तो वो भी नोट कीजिए। समेशन वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू 5n, ये मिला हुआ है ना, वही हमने रख दिया है। AI अपॉन समेशन I फ्रॉम 1 टू n AI, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू n बाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्री क्या है 5n है, तो 5n बाई 2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस n क्या है 5n है ना, 5n माइनस 1 इंटू D, ये हमको लाना है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, A2 कैलकुलेट करने के लिए A1 प्लस D और D हमको लाना है, तो D इस इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी हमको। तो अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा n बाई 2, अपर बाउंड्री n है, इसकी अपर बाउंड्री n है, तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये है। और A1 क्या है, A1 तो 3 है, चलिए नोट कीजिए इसको भी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें कैंसिल भी हो रही है, जैसे ये n से n कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या फिर इसमें 5 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6 प्लस 5 एंड D माइनस D अपॉन 2A1 मीन्स A1 क्या है 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस एंड D माइनस D, यही होगा ना।
और कंडीशन क्या मिली है, इफ एफ एम अपॉन एफ एन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एन, ये कंडीशन मिली हुई है। ये कंडीशन अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एन से फ्री कब होगा, ये एन से फ्री तभी हो सकता है जब 6 माइनस डी इक्वल 0। 6 माइनस डी को अगर हम 0 कर दे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो कंडीशन अप्लाई कीजिए 6 माइनस डी बट यस एम अपॉन यस एन डज नॉट डिपेंड्स on n, so 6 minus d is equal to 0, मतलब d is equal to 6। तो d तो मिल चुका, लाना क्या था हमको, a2, a1 हमारे पास पहले से ही है, बट a1 is 3, so a2 will be equals to a1 plus d, और a1 क्या है 3 है और d क्या है 6 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 9, और यही हमको लाना भी था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, s1 इज इक्वल टू समेशन वेयर j लाइज बिटवीन 1 to 10 j into j minus 1 10 cj, एंड s2 इज इक्वल टू समेशन वेयर j लाइज बिटवीन 1 to 10 j into 10 cj, एंड s3 इज इक्वल टू summation where j lies between 1 to 10 j square 10 c j। ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है और मोर देन 1 करेक्ट आंसर में आया हुआ है। डरावना सा थोड़ा लग जरूर रहा है, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, s1 इज इक्वल टू समेशन, केवल सॉल्व करके बताना है इसका रिजल्ट क्या है, j इज इक्वल टू 1 to 10 j इंटू j माइनस 1 10 c j। चलिए हम इसको जनरल टर्म को t के फॉर्म में डिनोट करते हैं, t इज इक्वल टू j इंटू j माइनस 1 10 c j। सॉल्व कीजिए जरा इसको, इज इक्वल टू j इंटू j माइनस 1 10 c j फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल j एंड 10 माइनस j। क्या होता है फॉर्मूला, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर, वही हमने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कैसे, j इंटू j माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 10, इसको ब्रेक कीजिए j माइनस 1 एंड फैक्टोरियल j माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 10 माइनस j। ठीक है, तो ये पोर्शन कैंसिल हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आपके पास फैक्टोरियल 10 अपॉन j माइनस 2 फैक्टोरियल j माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 10 माइनस j। लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन, ये फैक्टोरियल 8 होगा ना, 10 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल j माइनस 2 इंटू 8 माइनस j माइनस 2, इसकी वैल्यू सेम होगी। मीन्स इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 इंटू 8 सी j माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। नाउ वी अप्लाई समेशन, तो ये वैल्यू यहां पर लिखिए, तो 90 कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर हो जाएगा, 8 सी j माइनस 2, और इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 2 से। ठीक है, मीन्स इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n, इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या रिजल्ट आता है, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ncn
एक्स रेज पावर एन, यही होता है ना। तो x की जगह पर क्या है 1 है, तो क्या लिखा जा सकता है इसको 1 + 1 रेज पावर n की जगह क्या है, यहां 10 है, तो 10, तो क्या लिखेंगे इसको, सॉरी 10 नहीं 8 है, ये है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा 90 × 2 रेज पावर 8। ठीक है, तो ये पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट रहा, इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। यस 1 = 90 × 2 रेज पावर 8। अब हम लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को, यस 2 समेशन j from 1 to 10 j 10 c j। अब इसको सॉल्व कीजिए। सपोज हम इसको t के फॉर्म में ले लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो j × 10 c j फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल j इंटू फैक्टोरियल 10 - j, वही फार्मूला जो पहले हमने अप्लाई किया था। फिर इसको ब्रेक करते हैं, j 10 × फैक्टोरियल 9 अपॉन j × j - 1 एंड फैक्टोरियल, इसको क्या लिखा जा सकता है इंटू j - 1, ये फैक्टोरियल में रहेगा। ठीक है, ये हम ब्रैकेट हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, इंटू फैक्टोरियल 9 - j - 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो j है ये कैंसिल हुआ और रिजल्ट क्या आया 10 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल j - 1 इंटू फैक्टोरियल 9 - j - 1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 9c j - 1, है ना। अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 10 तो कांस्टेंट है तो ये समीशन से बाहर होगा, और j की वैल्यू कहां से रहेगी 1 से 10 तक। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा 10 × 1 + 1 रेज पावर 9 मीन्स 10 × 2 रेज पावर 9, यही रिजल्ट होगा ना। ठीक, तो ये अपन यहां पर नोट कर लेते हैं, s2 = 10 × 2 रेज पावर 9, ये सेकंड रिजल्ट रहा। एक और अपने को एक्सप्रेशन मिला हुआ है s3, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। नाउ s3 = ये मिला हुआ है, तो सॉल्व कीजिए इसको। सपोज t = j² 10c j, तो इसको क्या लिखा जा सकता है j² को j × j - 1 एंड प्लस j लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 10c j। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो j × j - 1 10c j प्लस j × 10c j। अब इसको सॉल्व कीजिए, j × j - 1 और 10c j फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल j, और फैक्टोरियल j को क्या लिखा जा सकता है j × j - 1 एंड फैक्टोरियल j - 2 इंटू फैक्टोरियल 10 - j। ठीक है, प्लस यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको j × फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल j × फैक्टोरियल j - 1 इंटू फैक्टोरियल 10 - j। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर सबसे पहले तो इसको कैंसिल कीजिए, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल जो टर्म है उसको आप कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग टर्म क्या रहा, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल j - 2 इंटू 8 - j - 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, लिख सकते हैं ऐसा। प्लस यहां हम क्या लिख सकते हैं 10 ×
फैक्टोरियल 9 अपॉन j माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड यहां इसको क्या लिख सकते हैं 9 माइनस ब्रैकेट में j माइनस 1, और इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है 90 इंटू 8c j माइनस 2 एंड प्लस 10 इंटू 9c j माइनस 1. नाउ समेशन j स्क्वायर इंटू 10c, इसी के लिए रिजल्ट लाना था ना, इज इक्वल टू जहां पर j जो है 1 to 10 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू समेशन j फ्रॉम, यहां पर j की वेरिएशन कहां से होगा 2 से होगा, 2 to 10 8c j माइनस 2 प्लस 10 इंटू समेशन वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to 10 9c j माइनस 1, और इसको लिखा क्या जा सकता है इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 1 रेस्ट पावर 8, इससे है ना, यहां से हमने 8 लिया, प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 रेस्ट पावर 9 मीन्स 90 इंटू 2 रेस्ट पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 रेस्ट पावर 9. मतलब यह लिखा जा सकता है 10, अगर इसमें से कॉमन ले लें 10 इंटू 2 रेस्ट पावर 8 है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा 9 प्लस 2 मीन्स 10 इंटू 11 इंटू 2 रेस्ट पावर 8. यही S3 के लिए रिजल्ट रहेगा 10 इंटू 11 इंटू 2 रेस्ट पावर 8, और यही इसके सॉल्यूशन होंगे. चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा स्मार्ट सा है ये. सॉल्व समेशन वेयर I lies between 1 to n, समेशन वेयर j lies between 1 to I, एंड समेशन वेयर k lies between 1 to j. मतलब ये जो लिमिट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और किसका समेशन लेना है 1 का. चलिए समेशन को हम एक एक करके ब्रेक करते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये एक्सप्रेशन नोट करें. हमने फर्स्ट समेशन को ब्रेक किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको भाई, समेशन वेयर I lies between 1 to n, समेशन वेयर j lies between 1 to I. यहां पर 1 है और k का वेरिएशन 1 से j तक है, तो क्या क्या मिलेगा 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू j मीन्स j, 1 इंटू j मीन्स j है ना. अब इस समेशन को आप ब्रेक कीजिए सेकंड समेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा उसमें, ब्रेक करने पर j वेरीज फ्रॉम 1 टू I मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू I. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, अगर n है तो है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये सभी जानते हैं इसको, लेकिन यहां पर n की जगह क्या है I है, तो क्या रिजल्ट होगा, इसी में I आप चेंज कर लीजिए, I इंटू I प्लस 1 अपॉन 2, उसको I इंटू I प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, और एक समीशन तो और है, ये इसको भी आप नोट कीजिए, I फ्रॉम 1 टू n. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए. समीशन ये जो 1 अपॉन 2 है ये तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका लिमिट पर, मतलब लिमिट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको क्या किया बाहर कर लिया. तो 1 अपॉन 2 इंटू समेशन I इंटू I स्क्वायर एंड प्लस I वेयर वेरिएशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n. अब इसको ब्रेक कीजिए, तो ब्रेक करने पर क्या रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड समेशन ऑफ I स्क्वायर वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू n प्लस समेशन वेयर I लाइज बिटवीन 1 टू n I
ठीक है, तो आपको इसके लिए भी फॉर्मूला मालूम होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड अप टू एन स्क्वायर। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए क्या रिजल्ट आता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और इसके लिए तो पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के लिए, है ना। तो अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को, तो हाफ इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा? आई, सो आई इंटू आई प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1 अपॉन 6, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2। अब हम एक काम करते हैं, ये जो दो टर्म है ये कॉमन निकलेंगे और यहां से 2 भी निकलेगा, देखिए, है ना। तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 4, यहां से ये 2 भी है ना, इंटू 2i प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, तो i इंटू आई प्लस 1 एंड 2i प्लस 4, तो इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा फिर? i प्लस 2, ठीक है ना, अपॉन 12। ये कितना हुआ? 2 6 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है? i इंटू आई प्लस 1 इंटू आई प्लस 2 अपॉन 6। तो जो भी हमको एक्सप्रेशन मिला हुआ था उसके लिए रिजल्ट ये आ गया। ध्यान दीजिए, आप जो है समेशन में i का वेरिएशन 1 से n था, तो ये n के लिए होगा ना, जो भी रिजल्ट आया है इसमें n होगा i की जगह, तो ये n हो जाएगा, ये भी n होगा, या आप लिख सकते हैं वेयर i इज इक्वल टू n, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है।